Hello everyone, this is Rashi. Welcome back my YouTube channel. I hope you are all fit and fine. एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर CTET 28 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट सेकंड में, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, उन सभी को आज हम डिस्कस करने वाले। सारे सब्जेक्ट रहेंगे हमारे CDP, मैथ, साइंस, हिंदी और इंग्लिश। सारे के सारे एक एक क्वेश्चन बताए जाएंगे आपको कि कैसे कैसे और किस किस तरह से क्वेश्चन आए थे एग्जाम में। वैसे अगर हम पेपर देखें तो पेपर ज़्यादा ना तो हार्ड था ना ज़्यादा इजी था, मॉडरेट लेवल का ही था 28 जनवरी को। अगर हम CDP की बात करें तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो लर्निंग डिसेबिलिटी से था। उसमें जो क्वेश्चन था वो ये गिवन था कि आपके पास बैड है, एक वर्ड बैड लिख दिया गया इसमें, है ना। वैसे इस क्वेश्चन में गड़बड़ थी पेपर में। इंग्लिश मीडियम वालों को तो ये था कि बैड एज, अगर हम इसको लिख दे DAB, तो ये बताओ इसमें कौन सी डिसेबिलिटी लगेगी। और हिंदी मीडियम वाले में यही क्वेश्चन सेम ऐसे गिवन था, अगर नए को मैं पढ़ते हैं, नए को अगर मैं पढ़ते हैं तो इसमें बताओ लर्निंग डिसेबिलिटी कौन सी लगेगी। इस क्वेश्चन में अगर आप लोगों ने बाईलैंग्वेज से पेपर सोल्व किया होगा तो आप लोगों ने देखी भी होगी मिस्टेक कि इस क्वेश्चन के में क्या मिस्टेक थी। तो शायद क्या पता है इसमें कुछ भाई नॉर्मलाइजेशन हो सके कि इस क्वेश्चन गड़बड़ थी। इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से क्वेश्चन था, और हिंदी अगर वर्जन में देखें तो वो क्वेश्चन सेम ये क्वेश्चन था कि बैड को डैब या नए को मैं अगर पढ़ती है। इसमें राइटिंग था, इसमें रीडिंग था, बट ऑप्शन सेम थे दोनों के। अब देखो उसमें कि बोर्ड कौन सा क्वेश्चन को सही मानता है। सेकंड जो क्वेश्चन था वो NCF का था हमारा 2005 के। तो 2005 NCF से कम आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। फिर हमारे स्किल से था LSRW से, चाइल्ड सेंटर टीचर सेंटर से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। लर्निंग एंड एक्विजिशन का क्वेश्चन आया हुआ था, जो हिमांशी मैम ने एक टेबल करवा रखी है अधिगम की और अर्जन वाली, वो टेबल कर लेना। उस टेबल में से यार था क्वेश्चन। सोशलाइजेशन से आता है एक क्वेश्चन जिसमें ये पूछा होता है कि जो स्कूल है वो कौन से सोशलाइजेशन में आता है, मतलब प्राइमरी में है या सेकेंडरी में है। जीन पियाजे से एक तो इसकी SCF वाली स्टेज आ रही थी, ठीक है, मतलब उसमें जो हमारा जो प्री ऑपरेशन स्टेज है उसको हम दूसरा कौन सा प्रोसेस मानते हैं वो आ रहा था। एक क्वेश्चन इंग्लिश में आ रहा था ZPD से रिलेटेड। एक आ रहा था एस्टिमेशन एडेप्टेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा था। हार्वर्ड गार्डनर की स्टेजेस पूछी हुई थी कि इसने इंटेलिजेंस से कौन कौन से दिए थे, जैसे कि उसमें एक म्यूजिकल का ऐसा कुछ गिवन था, उसमें बोला था कि इसमें कौन सी म्यूजिकल इंटेलिजेंस आएगी, म्यूजिकल इंटेलिजेंस आएगी या इंटरपर्सनल आएगी, लिंग्विस्टिक आएगी या कौन सी आएगी, इस टाइप क्वेश्चन था CDP में। हिंदी की अगर बात करें, हिंदी में पैसेज था। पैसेज बड़े इजी आ रहे थे भाई, एक पैराग्राफ में था, मतलब पैसेज एक पोएम वाला था। पैसेज की अगर बात करें, पैसेज में जो ग्रामर आती, ग्रामर पोर्शन भी ज़्यादा हार्ड नहीं था, बहुत ही इजी पूछा हुआ था। एक पैसेज आपने देखा होगा बाल शिक्षण वाला था, उसमें समास विग्रह बताना था कि बाल शिक्षण का समास विग्रह करके बताओ, तो इसे क्या आ जाएगा, बालक का शिक्षण आ जाएगा। एक संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद भी बहुत इजी दे रखी थी। 2 क्वेश्चन प्रत्यय से गिवन था, एक तो था हमारे जैसे कि समतंत्र, मतलब ता अगर लगा दे तो कौन सा अच्छा बनेगा, तो उसमें समतंत्रता आता हमारा। एक क्वेश्चन था कि इसमें ये बताना था कि इसमें प्रत्यय बताओ कौन सी लगेगी, ऐसे क्यों, कार्यशीलता, हाँ एक वर्ड था कार्यशीलता, तो इसमें प्रत्यय बताओ, तो उसमें प्रत्यय क्या आ जाता, ता आ जाता हमारा। पोयम आती, पोयम भी ज़्यादा हार्ड नहीं थी, इजी लेवल की थी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। बाकी इसमें सारे के सारे जो थे भाई हमारे, फिर पैडागोजी थी 15 नंबर की, पैडागोजी भी इजी आती, ज़्यादा हार्ड नहीं थी बिल्कुल भी। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में एक पैसेज टॉम से रिलेटेड आ रहा था, भाई ये तो लग के ऊपर बात है। वैसे ये पैसेज ना बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहा था, इसको ना समझने में बहुत टाइम लगा था टॉम वाले का। फिर जेडपीडी किसने दी थी, जीन पियाजे ने, वाइगोस्टिन किसने दी थी। फिर LSRW से आ रहा था एक क्वेश्चन स्किल के, तो इसमें CDP में भी आ रहा था और इसमें भी आ रहा था हमारा, और हिंदी में भी आ रहा था। मदर टंग से एक क्वेश्चन था, डायरेक्ट मेथड से एक क्वेश्चन आ रहा था। फिर अगर हम बात करते हैं मैथ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको फोबिया भी रहता है बच्चों के, आखिर पता नहीं मैथ के क्वेश्चन किस टाइप के देखने को मिलेंगे। तो मैं हर बार अपनी वीडियो में बोलती थी कि मैथ में नंबर सिस्टम और एल्जेब्रिक ही सबसे ज़्यादा आते हैं, उनकी वेटेज सबसे ज़्यादा रहती है। तो नंबर सिस्टम से कम ना तो 5-6 क्वेश्चन बन रहे थे, एल्जेब्रिक से भी बन रहे थे। इसमें एल्जेब्रिक में तो क्या था, आइडेंटिटी वाली होती है ना, A+B का होल स्क्वायर, उस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे इसके अंदर। तो एक क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन HCF एंड द LCM 450, 675, 825।
क्वेश्चन तो इजी थे ये, बट कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी भी मैथ के अंदर। तो देखते हैं नॉर्मलाइजेशन मिलती है नहीं मिलती है इसमें, बट कैलकुलेशन बेस्ड था बहुत ज़्यादा। एक क्वेश्चन ये था इसमें, अगर इस टाइप क्वेश्चन आ जाए ना तो ये मत करना कि बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, पावर जो है वो ऐड नहीं होगी, इनको मल्टीप्लाई कर देना आपस में, 4 3 = 12। एक क्वेश्चन रेसिप्रोकल में आ रहा था कि सेम आपको एलसीएम निकाल के उनका रेसिप्रोकल निकालना था। इस टाइप से था कि 1/2 2/9, फिर प्लस में दे दिया 1 डिवाइडेड में समथिंग, फिर कुछ नंबर दे दिया। एक इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा था। एक क्वेश्चन था पैरेललोग्राम से रिलेटेड था कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हमारी ये साइड है वो इस साइड के इक्वल है और ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है। तो ये बताओ इसके जो डायगोनल्स होंगे क्या वो परपेंडिकुलर होंगे, या जो ये पॉइंट रहेगा मिड पॉइंट रहेगा, या ये जो साइड रहेगी वो आपस में इक्वल रहेगी, और जो ये डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट टू ईच अदर आएंगे। तो इसमें क्या रहेगा, जो डायगोनल्स है बाइसेक्ट टू ईच अदर। एक क्वेश्चन था क्वाड्रिलेटरल में आपके पास एंगल्स गिवन थे, 1 मिनट 1 सेकंड। इसमें जो एंगल थे ये 70 डिग्री था। एक रे बोली थी कि इससे एक रे निकल के जा रही है जो परपेंडिकुलर है, देन उसके बाद ये बताओ ये वाला एंगल। तो इजी क्वेश्चन था, इसमें 60 डिग्री आंसर आ जाता है इसका, मतलब यहाँ पे एक 30 डिग्री का एंगल और था यहाँ पे। क्यूब से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा था, एक पैरामीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल से आ रहा था, उसमें 72 सेंटीमीटर था पैरामीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। देन उसके बाद हाइपोटेन्यूज और दी हुई थी, उसमें बेस बताना था कि बेस क्या है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। देन आते हमारे साइंस की बारी। साइंस में क्या था, एक क्वेश्चन तो यूनिसेलुलर से आता है। यूनिसेलुलर में क्या था, जो ऑप्शन थे, एक ऑप्शन था मस्टर्ड वाला, मस्टर्ड और पपाया, मस्टर्ड एंड पपाया था इसमें। फिर था हमारे क्या, रोज, रोज के बाद था पिटोनिया। इनमें से बता रहे थे यूनिसेलुलर कौन सा, तो यूनिसेलुलर कौन सा जगह, पपाया आ जाएगा। प्लेन मिरर से आ रहा था कि दो प्लेन मिरर इनके बीच की डिस्टेंस है, तो ये बताओ इसमें इमेज कितनी बन सकती है। मैग्नेट से आ रहा था कि मैग्नेट जो है आयरन को अट्रैक्ट कर सकती है, ये असर्शन रीजन में आ रहा था ये मैग्नेट वाला क्वेश्चन। एसिड बेस एंड सोल्ट से आ रहा था कि अगर हम सल्फर को रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन को रिएक्ट करते हैं हम वाटर के साथ, तो ये बताओ कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये कौन से को भाई सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास सल्फर को ऑक्सीजन के साथ अगर हम रिएक्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है सल्फर डाइऑक्साइड ही बनता है हमारा। भैया अगर हम सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। और फिर सल्फर डाइऑक्साइड को रिएक्ट मतलब जो ऑक्सीजन है उसको वाटर के साथ, कुछ इस तरह से क्वेश्चन गिवन था। तो उसमें क्या बनता है फिर हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, और ये एसिड बन रहा है, बेस तो बन नहीं रहा, तो रिजल्ट किस में जाएगा हमारा, रेड टू ब्लू टू रेड में जाएगा। एक क्वेश्चन न्यूट्रलाइजेशन से रिएक्शन से आ रहा था कि इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की विशेषता बताओ भाई, किस किस में लाई करती है भाई, एसिड और बेस के बीच में होती है, इस तरह से क्वेश्चन गिवन था। डिसीज से आ रहा था विटामिन A B C वाले वो आ रहा था, राइजोबियम से आ रहा था। एक क्वेश्चन आया था पोलर बियर, मैचअप करना था ये, पोलर बियर, लॉयन, एलिफेंट, फ्रॉग, उसमें इनके ऑप्शन गिवन थे जिससे हमें मैच कर करके बताना था। एसर्शन और रीजन बहुत ज़्यादा वेटेज रख रहा है भाई, हर सेशन में कम से कम 2 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही रहे हैं। और मैथ में तो खूब भर भर के एसर्शन रीजन के क्वेश्चन गिवन थे, कम से कम 3-4 एसर्शन रीजन के क्वेश्चन थे मैथ में, और मैथ में एज इट इज क्वेश्चन आ रहे थे। तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आ रहा था तो ट्रायंगल के केस में आ रहा था कि आपके पास 3 एंगल दे दिया जाए तो बताओ इनमें एक्स की वैल्यू। हाँ, एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से भी आ रहा है भाई, प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन आया था, इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। और क्वेश्चन हमारा मीन मीडियन मोड से भी आ रहा था, इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी, मीन की वैल्यू गिवन थी और एक्स की वैल्यू निकाल के मीडियन बताना था कि मीडियन क्या आएगा इसमें। तो कुछ इस तरह से 28 जनवरी को एग्जाम जो हुआ था वो कुछ इस तरह से आया था। तो होप सो आप सभी को वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। एंड जिनका एग्जाम अभी CTET का नहीं हुआ है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक।